जब पितरों की असीम अनुकंपा आपके कुटुंब पर बरस रही हो। अगर आपके घर में ऐसा नहीं है, 24 घंटे कलह कलेश चलता है, तो समझिए कि पितर भैया आपसे रुष्ट हैं। कहीं से भी उनकी शुभ आशीष आपको नहीं मिल रहा है। कल्याण की भावना बताते हैं कैसे। एक नया बर्तन ले लीजिएगा, कोई कटोरी ले लीजिएगा छोटी सी, बढ़ते आगे। इस बर्तन में गंगा जल डालिएगा 2-4 चम्मच। 108 दाने चावल के गिन करके इसमें डाल दीजिएगा। कहीं मिलेगा नहीं ऐसा उपाय, खुद भी करें, अपने इष्ट मित्रों रिश्तेदारों को भी करवाइएगा। बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे आप अगर इस प्रकार का कुछ करते हैं। चावल के दाने डालने के बाद 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा, बहुत लेश मात्र मात्रा है। सामने एक दीपक जलाइएगा घी का और पितरों का ध्यान करिएगा। इसके बाद दीपक सहित पूरा सामान ले जाकर के किसी गौशाला में रख दीजिएगा। अब ये ना कहिएगा कि अगर गौशाला आसपास ना हो तो, नहीं है तो आप मत करिए उपाय, क्योंकि यह वहीं पर शुभ हो पाएगा, अन्यत्र कहीं शुभ नहीं होगा। ये उपाय ही इस तरह का है। पितरों की शांति के लिए आपको पता है गौदान भी किया जाता है। एक बार का गौदान पितरों को सीधा बैकुंठ ले जाता है, बैतरणी पार हो जाती है, ऐसा स्पष्ट रूप से गरुड़ पुराण में आया है। तो हम इसका विकल्प क्या दें कि भैंसों के पास रख दीजिएगा, पीपल के पास रख दीजिएगा, संभव ही नहीं है। आप सीधे इसको ले जाकर गौशाला में ही रखिए, इसका कोई ऑप्शन नहीं, कोई विकल्प नहीं है। रखने के बाद वहां प्रणाम करिएगा। जो गौशाला का देखभाल करते हैं वो आपके इस दान को ले रहे हैं, तो लिहाजा उनको भी आप कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा अपनी क्षमता के अनुसार, जो आप उचित समझिएगा। यह मात्र एक बार उपाय करना है। इसके बाद वापस घर आएंगे तो पत्नी पति का या पति पत्नी का एक अलग ही रूप देखेंगे, जो रूप आपने अब तक नहीं देखा, जिस रूप की आप सपनों में कल्पना किया करते थे। अहमदाबाद से हमारे साथ दीपक जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मेरी बिटिया के बारे में, उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1991 जी। समय 6:30 सुबह का जी। और प्लेस अहमदाबाद। सवाल पूछे दीपक जी। सवाल यह है कि उसकी शादी कब तक होगी और सरकारी सर्विस में क्या उसका चांसेस है? जी बिल्कुल। देखिए 15 सेकंड में इन्होंने 5-7 सेकंड लगा है इनको अपना प्रश्न रखने में। ऐसे आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग लिख करके रख लीजिए अगर आप फोन मिला रहे हैं यहाँ कार्यक्रम में। बहुत प्यारी कुंडली बिटिया की। बृहस्पति मंगल लग्न में है, मंगल नीच का है लेकिन उच्च के बृहस्पति से बेहद शुभ योग बना रहा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, 2 शादियों का योग है, लेकिन कार्य क्षेत्र में इसका वर्चस्व रहेगा, जहां भी रहेगी बहुत टॉप लेवल तक जाएगी। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य द्वितीयेश है, थोड़ा सा वाणी दोष दे सकता है, तो वाणी की सौम्यता के लिए प्रातःकाल सौंफ, मिश्री और तुलसी 3 सामग्रियों का सेवन करवाइएगा। खूब सारी शुभकामनाएं। विदेश में भी जाने का योग बहुत प्रबल है। और चलिए बिल्कुल अब बारी आ गई है आज के इस खास लकी अक्षर की। ये लकी अक्षर जो आपका है लकी साथी, तो आपके राशि अनुसार आज क्या है आपका लकी अक्षर, आइए जानते हैं। लकी अक्षर है तो क्या गम है, निश्चिंत होकर के नोट करिए, पूरे दिन एंजॉय करिएगा। मेष राशि छोटा ऊ, वृषभ फा, मिथुन राशि आगे बढ़िए, धा अक्षर और कर्क घा, सिंह राशि जा अक्षर और कन्या ग, तुला राशि हा अक्षर और वृश्चिक ड, धनु राशि जा अक्षर आपका भी है सिंह की तरह, और मकर के लिए का, कुंभ राशि वा अक्षर और मीन रा अक्षर, तुला राशि चित्रा नक्षत्र। खास तौर पर अब देखिए ये नक्षत्र और राशि के आधार पर और उसके चरण को ध्यान में रख करके हम सिलेक्ट करते हैं, तो इसका असर अप्रतिम होता है। निश्चिंत होकर के इसको लिख करके अपने पास रखें। शुभकामनाएं। और चलिए दतिया से हमारे साथ सोनू जुड़े, उनसे बात करेंगे। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार। गुरु जी जय माता दी। जय मैया की भैया।
मुझको मेरे भाई के बारे में जानना था। जी बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10/4/1990। हाँ। सुबह के 7:02। प्लेस दतिया। हाँ, नहीं, रायपुर जो पहले एमपी में आता था अब छत्तीसगढ़ में है। इस समय 7:10 बताया सुबह का। 7:02 सुबह। 7:02। ठीक है। मुझको ये जानना है कि उसकी थोड़ी संगत तो खराब हो गई है, वैसे उसकी शादी भी हो गई है और अभी कुछ उसने ऐसा कुछ कर दिया है कि 2-3 दिन से घर नहीं आया है, तो उसके भविष्य के बारे में जानना था। हाँ है भैया, इस तरह का योग संगत इसकी बहुत बुरी है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का जन्म है, चित्रा नक्षत्र है इसका। मंगल राहु शनि इसके 10वें भाव में, ये तो जेल चले जाएंगे, ये तो जेल जाने के लायक काम कर चुके हैं, ये मामला गड़बड़ है। अब आप पहुंचिए माँ बगलामुखी के दरबार में दतिया, जय मैया की आपने बोला है, वहीं जाइए। 108 दिया इनकी पत्नी से कहिएगा कि वहां रखेंगी, फिर भी जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, ये अटल सत्य है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और जाएं यह भी अनिवार्य है। अपराध का दंड मिलना निसंदेह शुभ होता है, इससे एक परिवर्तन आता है, एक बदलाव आता है और भविष्य में उस तरह के अपराध ना हो, इसके लिए भी यह अनिवार्य है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, इनकी बुद्धि में बदलाव आए, परिवार के विषय में सोचें, उस कन्या के विषय में सोचें जो अपना घर परिवार छोड़कर इनकी पत्नी के रूप में आ चुकी है, और उसको भगवान इस दुख को सहने की ताकत दे। शुभकामनाएं हमारी। उपाय के तौर पर बस 108 दिया माँ बगलामुखी के दरबार में जाकर के प्रज्वलित करें इनकी पत्नी शुद्धता की अवस्था में। बहुत सारी शुभकामनाएं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको झलक दिखलाते हैं हमारे बेहद ही आने वाले खास कार्यक्रम जो कि नवरात्रि पे होगा, माँ का दरबार। जी हाँ, माँ का दरबार सजेगा और जो भी आपको मांगना है वो मांगेंगे। एक से एक शोध के बाद निकाले गए उपाय आपके जीवन के अंदर बहुत ही परिवर्तन लेकर आएंगे, क्योंकि माता रानी इस बार बहुत ही शुभ अवस्था में आगमन कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं वो खास झलक। सजाया है द्वार, करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। हमने देख लिया है, आप लोग को देखना बाकी है। मैं भी यही कहने जा रही थी आचार्य जी, और आप ही ने कह दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बागपत से जुड़े हैं साकेत, उनसे बात कर लेते हैं। साकेत जी, स्वागत है आपका। जय श्री राधे मैम। जय श्री राधे साकेत जी। जय श्री राधे आचार्य जी। जय जय श्री राधे भैया, जय जय श्री राधे। सर, आपको हमारे पूरे परिवार की तरफ से नमस्कार। बहुत आशीर्वाद। सर, हमारी कॉल आचार्य जी 8वीं बार लगी है हमारे परिवार की आज। 8वीं बार? हाँ जी, और मिला भी हूँ एक बार आपसे। अरे वाह, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद दिया। हाँ जी आचार्य जी, मैं अपने बारे में दोबारा पूछना चाहूंगा। जरूर पूछिए। हाँ जी, मेरी जन्म तिथि 3/9/85 जी। 5:25 सुबह की बागपत। 5:25 सुबह। कहाँ की पैदाइश है? बागपत। बताएं क्या प्रश्न है भैया? सर आचार्य जी, मेरा जो है प्रश्न अपने नौकरी के बारे में, मैंने काफी उपाय भी किए हुए हैं, अभी नौकरी हासिल नहीं हुई मेरे को अब तक। अच्छा। और दूसरा, मेरे को गुस्सा भी आता है, काफी गुस्सा आता है। हाँ जी, बस इतना ही है। बस अब परिवार में कलह ना हो, बस इसी जॉब के कारण। जरूर जरूर, परमात्मा आप सबको ऐसे ही प्रसन्न रखे। माघ शुक्ल त्रयोदशी का जन्म आपका है, आर्द्रा नक्षत्र है। अब ये नक्षत्र ही राहु का है तो क्रोध आपके स्वभाव में तो रहेगा ही, लेकिन आप हृदय से बहुत पवित्र हैं, ये हम जानते हैं। धनु लग्न हो और द्वितीय भाव में बृहस्पति हो, लग्नेश का द्वितीयस्थ होना बहुत शुभ है, लेकिन धनु लग्न में एक विडंबना है कि यहाँ पे बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तो कई बार आप वाकई ऐसा है कि आप बोल जाते होंगे कुछ गलत जो सामने वाले को ज्यादा पीड़ा पहुंचा दे। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा सत्य भी नहीं बोलने के लिए कह रहा है कि जो अप्रिय लगे। मतलब यहाँ कहने का है कि किसी का हृदय ना दुखे। आप अपने तमाम उपायों को भंग कर देते हैं अगर आप एक पल के लिए भी गुस्सा करते हैं। तो क्रोध पर अपनी विजय पाने का प्रयास करें। आप पत्नी से शुक्रवार का व्रत करवा दीजिएगा। अगर ये बताया है तो कर रही है तो बहुत अच्छा, कंटिन्यू रखें, नहीं कर रही है तो करवा दीजिएगा। प्रत्येक प्रातः
निराहार बिना खाना खाए बरगद के पौधे की दक्षिणावर्त 3 बार परिक्रमा करिएगा हर रोज। जल्दी ही नौकरी आपकी लग जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल। चलिए, मेष राशि वालों के लिए आज एक नया सौगात मिल रहा है, रुके हुए धन की प्राप्ति। रिश्ते मजबूत होंगे, लाल रंग शुभ है आपके लिए और 73% का भाग्य आपके साथ है। बढ़ेंगे आगे, वृषभ राशि भाग्य साथ देगा, व्यापारिक समस्याएं समाप्त हो रही हैं। पीला रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन, जीवन साथी को कुछ उपहार दे सकते हैं, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी। आसमानी रंग शुभ है, 72% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, आज कहीं यात्रा ना करिएगा, गड़बड़ है मामला। व्यापारिक वृद्धि हेतु संपर्क बढ़ाएं, भूरा रंग शुभ है, 60% का भाग्य। सिंह राशि, वाहन खरीद सकते हैं, प्रमोशन हेतु बॉस से बात करिए, लेकिन खुश होकर जाइएगा। सुनहरा रंग शुभ रहेगा, 65% का भाग्य साथ देगा। और कन्या, घर में सफाई रखें, प्रयासों को सफलता मिलेगी। नीला रंग शुभ है, 58% का भाग्य आपके साथ है। और चलिए अब बारी आ गई है इस किचन पिटारे की, जिसके अंदर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर हो या फिर ऑफिस हो, अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, किसी न किसी तरीके से आपके जो काम है वो रुकते ही रहते हैं, अगर आप सेवक भाग जाते हैं, सेवक भी भाग जाते हैं, दिक्कत महिलाओं को हो जाती है। बिल्कुल, अगर सेवक भाग जाते हैं तो काम तो रुकेंगे ही आपके, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जो करते हैं, और ऐसे में अगर वो चले जा रहे हैं तो ये मान के चलिए तो आप तो परेशान होने ही वाले हैं। तो ये किचन पिटारा आपकी बहुत मदद करने वाला है। कैसे आप अपने सेवकों को अपने लिए लॉयल बनाएंगे, आइए जानते हैं। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। चलिए, अब ये ख्वाब आपका पूरा होने जा रहा है कि आपके सेवक आपके घर से भागेंगे नहीं, लॉयल्टी दिखाएंगे, टिक के रहेंगे। निस्संदेह इसमें जो सामग्री है, सेवकों का कारक चूंकि शनि होता है, तो इसमें सामग्री भी शनि से संबंध रखने वाली है। आज इसमें लिया हमने काली राई। अब इसका प्रयोग देखिए, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। इंग्लिश में इसको ब्लैक मस्टर्ड कहते हैं, आप सबको पता होगा। पेट से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं में यह फायदेमंद होता है। हृदय रोग के लिए भी काली राई का सेवन लाभप्रद है। शनि और मंगल से इसका सीधा संबंध माना गया है। एक पीपल के पत्ते पर काली राई रखना है, लेकिन उससे पहले उस पर सेवक का नाम लिख लीजिएगा। पीपल के पत्ते पर सेवक का नाम लिख लें और उस पर 3 चुटकी काली राई रखें। कर लिया, आगे बढ़िए। एक दुर्वा का टुकड़ा रख लीजिएगा, जो उसके मन में विकृति है, जिसके कारण वो जाने के लिए विचार कर रहा है या कर रही है, उसको दूर करेगा ये दुर्वा। सामने रख करके देवी स्तोत्र का पाठ करिएगा। देवी कवच, देवी स्तोत्र, तमाम देवी की कोई मंत्र भी जप सकते हैं। इसके बाद इसे पीपल के नीचे रख करके कपूर से जला दीजिए, और जो राख बचे उसे आप घर में या ऑफिस में या दोनों जगह जहां के सेवक भागते हैं छिड़क दीजिएगा। उपाय 2-3 बार करना पड़ सकता है, एक बार में शायद रिजल्ट आपको इच्छित रिजल्ट ना मिल पाए, 2-3 बार कर दीजिएगा, आसान है। और चलिए अब आपको बताते हैं पितरों की कृपा के बारे में, यानी कि वो महा उपाय जो कि आपके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाएगा, क्योंकि पितर आप पर कृपा बरसाएंगे। इस उपाय को करिए जरूर और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। चलिए, पितरों का आशीर्वाद मिल जाए तो पति पत्नी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रहें। प्रार्थना भी हम परमपिता परमेश्वर से यही करेंगे कि आप सबके दाम्पत्य जीवन में कभी किसी का हस्तक्षेप ना हो, ना समस्याओं का हस्तक्षेप, ना बाहरी लोगों का हस्तक्षेप,
न मायके वालों का हस्तक्षेप, न ससुराल वालों। आप और आपकी पत्नी, आप और आपकी पत्नी, बस बीच में रहे सिर्फ प्यार, मोहब्बत। तभी होगा जब आपके पितरों का आशीर्वाद बरसना शुरू होगा। कैसे बरसेगा, आइए जानते हैं। एक भोजपत्र लेना है और हल्दी से पति पत्नी का नाम उस पर लिखना है। पत्नी कर रही है तो पति का लिख दे, पति कर रहा है तो पत्नी का लिख दे। और भोजपत्र के दूसरी तरफ से, जो दूसरी तरफ है, वहां पर गोत्र का नाम लिखना उसी हल्दी से। सामने रख के एक दिया जला दीजिएगा। दीपक घी का रहेगा और अगर मिट्टी वाला दिया रहे तो और भी अच्छा है। इसके बाद एक माला गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। भोजपत्र को फिर पूजा स्थान पे रख दीजिएगा। आज कर लीजिए, कल अमावस्या है, अमावस्या को इसको ले जाकर के पीपल के नीचे रख के चले आना है। बस एक बार करना है। आज परिणाम जीवन भर के। और चलिए एक कॉलर जुड़े हमारे साथ गोरखपुर से प्रतिभा, उनसे बात कर लेते हैं। प्रतिभा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार। गुरु जी प्रणाम। श्री राधे। प्रतिभा जी, गुरु जी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में जानना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 11/11/81। शाम को 6:55 का समय है। कहाँ की पैदाइश है? जी गोरखपुर के पास महाराजगंज, जिला महाराजगंज है। ठीक है, बताइए, प्रश्न करिए। सर उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, प्रमोशन कब तक होगा और खुद का घर कब तक, यही 3 क्वेश्चन है सर जी। फ्यूचर में तो सब आ जाता है। कार्तिक शुक्र पूर्णिमा का जन्म इनका है, बहुत शुभ स्थिति है। नक्षत्र भी भरणी है, मजबूत जन्मांक है। प्रमोशन अभी 18 महीना लग सकता है, लगभग 1.5 वर्ष का समय लग रहा है। राहु के कर्क राशि में आने के बाद प्रमोशन का योग बनेगा। दुर्भाग्य से राहु की दशा भी चल रही है, तो राहु सबसे बड़ा अवरोध का कारक है। राहु के निमित्त गौमूत्र का सेवन करें, सात्विक रहें और बड़ों का आशीर्वाद लें। पितृ ऋण बहुत प्रबल है इनके ऊपर, बड़ों का आशीर्वाद ये लेते नहीं है। थोड़ा सा झुकना आ जाए इनको, अहंकार जबरदस्ती का पाल के रखे हैं, कुछ नहीं है फिर भी लगता है कि तोप नहीं, तो तोप नहीं बनना है, आराम से रहना है। परमात्मा ने इस तन को दिया है, कृतज्ञ रहिए, झुक के रहिए। उसकी मर्जी है, जब चाहे जो चाहे करवा सकता है, तो अहंकार नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ा दोष इनके जन्मांक का यही है, बाकी सब अच्छा है। नागपुर से हमारे साथ हरवंश जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। हरवंश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शाहिदा जी। नमस्कार हरवंश जी। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। अपनी बहन के छोटे बच्चे के लिए पूछना है जी। बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 5/11/2009 जी। 12:03 PM नागपुर। पूछे। ये पढ़ाई में कैसा रहेगा और बड़ा होके क्या कौन सी फील्ड में जाएगा, ये पूछना है। जरूर। चलिए, कुंडली तैयार है बच्चे की। बृहस्पति नीच के और मंगल भी नीच राशि में, सूर्य भी नीच राशि में। बाप रे, कुंडली तो बड़ी दूषित है। 3 ग्रह केंद्र में है और तीनों नीच के हैं। शुक्र अच्छा है, बुध अच्छा है। क्षेत्र इनके लिए देखिए, सरकारी क्षेत्र में जाएंगे लेकिन भ्रष्ट अधिकारी बनेंगे। हालांकि आप भी बहुत जल्दी ही बताना ये सब, लेकिन आपने प्रश्न किया है बड़ा होकर क्या बनेगा, तुमने बता दिया आपको। थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए इस बच्चे को, जितना हो सके संस्कार दीजिए और थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस के साथ, मतलब कड़ाई के साथ। बाकी भविष्य अच्छा है। चंद्रमा उच्च का है 5म भाव में, जो कि कुशाग्र बुद्धि देता है, तो इसका मस्तिष्क बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन भ्रष्टता पता नहीं कहाँ से आ गई है इनके अंदर। पितृऋण भी इनके अंदर बहुत प्रबल है, तो पितृऋण की शांति के लिए भी आप उपाय करते रहिएगा। कल पितृ विसर्जन है, कल बहुत खास उपाय बताएंगे। 15 दिनों का निचोड़ कल 16वें दिन हम आप सब तक पहुंचाएंगे, तो कल के समस्त उपाय हर कोई जरूर करें। और चलिए अब बारी आ गई है बाकी बचे राशिफल की। तो तुला से लेकर मीन तक के जितने भी जातक हैं, क्या है उनका हाल आज के दिन का, आइए जानते हैं।
चलिए भैया, आज का हाल जान लीजिएगा तुला से मीन तक। मार्केट में पूंजी निवेश नहीं करना अगर आपकी राशि तुला है। आज ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, हरा रंग शुभ है, 77% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक, दिन लाभ भरा रहेगा, आर्थिक निर्णय जल्दीबाजी में न लें। जामुनी रंग की शुभता है, 58% का भाग्य आपके साथ है। धनु, दिन अच्छा रहेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ग्रे रंग की शुभता है, 71% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि वाले उधार लेन देन न करें, व्यापारिक स्थिति में सुधार आएगा। जामुनी रंग की शुभता है, 69% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, खरीदारी के लिए भी ना जाएं, विदेशी कार्यों में लापरवाही ना बरतें। काला रंग शुभ है, 74% का भाग्य आपके साथ है। बीमारियों से छुटकारा मीन वालों को मिल रहा है। जीवन साथी को भरपूर समय दीजिएगा। बादामी रंग शुभ होगा, 57% का भाग्य आपके साथ है। झांसी से हमारे साथ श्वेता जुड़ी है, उनसे बात करेंगे। श्वेता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते शाहिदा जी। नमस्कार श्वेता जी। श्री राधे आचार्य जी। जय जय श्री राधे। आचार्य जी, मेरी आपसे चौथी बार बात हो रही, 2 बार शो में और 2 बार आपसे निजी बात हो रही। अरे वाह, बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा। बस आपका आशीर्वाद है आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जरूर। आचार्य जी, उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 81 जी। रात को 11:33, कानपुर देहात माटी। 28 सितंबर 81, 11:33 रात के कानपुर का जन्म है। जी जी, सवाल पूछिए आप। अच्छा जी, मुझे इनका ये पूछना है, ये मतलब कोई भी काम में हाथ डालते तो वो काम बनता नहीं है। अभी 2010 से ये रोड ब्रिज में काम कर रहे संविधा पे, लेकिन इनका सरकारी हो नहीं पा रहा है। और अगर क्या इनके भाग में सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो मतलब बिजनेस कौन सा करें, किस दिशा में करें, और क्या इनका घर पे समीप रह के इनका भाग्योदय है या फिर घर से दूर, और इनका मतलब अपने नाम से कब तक इनका मकान बने, किस दिशा में बनेगा। हमारा दाम्पत्य जीवन में आचार्य जी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो कृपया आप सही उपाय बता दीजिए प्लीज। जरूर जरूर। श्वेता जी, देखिए, अश्विन कृष्ण अमावस्या का जन्म इनका है। मंगल इनकी कुंडली में नीच का होकर के द्वितीय भाव में कुटुंब का सुख नाश कर रहा है, तो घर के नजदीक तो इनका काम बन ही नहीं सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी मंगल के कारण ही दोष आ रहा है। मंगलवार का व्रत इनसे करवा दीजिएगा। अपना काम ही करेंगे, अपने काम में ये वस्त्र का व्यवसाय कर सकते हैं, साथ ही साथ ये मिट्टी का काम कर सकते हैं, ईंट भट्ठा वगैरह तमाम बहुत सारे काम हैं इनके भाग्य के, जिसमें ये आगे बढ़ सकते हैं। अपने काम में ही इनको फायदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ज लेकर के काम न बढ़ाएं तो बेहतर है। रही बात कुटुंब की, तो आप अगर शुक्रवार का व्रत कर लें और आप अपनी जुबान पर थोड़ा सा नियंत्रण रख लें तो कभी भी आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आचार्य जी, चतुर्दशी के श्राद्ध से जुड़ी ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, और आपको बताना चाहेंगे कि अब भी एक अवसर पड़ा है, यानी कि कल का दिन पड़ा है, और कल के दिन आप अब जो भी भूल चूक रह गई है, कोई कमी पेशी रह गई है, तो अंतिम अवसर है आपके पास अपने पितरों को मनाने का। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वो झोली भर कर आशीर्वाद दे, तो भी कल के दिन जरूर जुड़िएगा सुबह 8 बजे। फिलहाल देखिए कल के कार्यक्रम की एक झलक, क्योंकि वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार। उड़ंचू हुआ मेरा चैन उड़ंचू उड़ंचू रहेगी दे सारी रैन उड़ंचू उड़ंचू हुआ मेरा चैन उड़ंचू उड़ंचू रहेगी दे सारी रैन उड़ंचू। देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत।
क्या माल है? कड़क माल है। अबे भाभी है। हाँ हाँ, भाभी माल है। उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। पाक को एक और झटका देने की तैयारी में मोदी सरकार। एमएफएन का दर्जा वापस लेने पर आज हो सकता है फैसला। एमएफएन के मुद्दे पर पीएम ने बुलाई बैठक। इस्लामाबाद में होने वाला 19वां सार्क सम्मेलन रद्द। भारत ने कहा आज के माहौल में नहीं जा सकते पाकिस्तान। भारत समेत 4 देशों ने भी किया बायकॉट। सिद्धू समझौता तोड़ने की खबरों से पाकिस्तान में हलचल। सरताज अजीज ने कहा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक भारत नहीं तोड़ सकता समझौता। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने की दी धमकी। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पुंछ और शौजिया कई इलाकों में फायरिंग। भारत ने दिया करारा जवाब। और आरजेडी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकता है फैसला। पटना हाईकोर्ट ने दी थी जमानत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की भारतीय मुहिम ने रंग दिखाया है। इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन रद्द हो गया है। पाकिस्तान और नेपाली मीडिया ने अपनी सरकार के सूत्रों के आधार पर इसकी पुष्टि की है। सार्क सम्मेलन रद्द होने को भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के बुधवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान ने भी मौजूदा माहौल में सम्मेलन में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। सार्क के मौजूदा अध्यक्ष नेपाल ने सभी 8 सदस्य देशों से अपील की है कि सम्मेलन के लिए रचनात्मक माहौल तैयार करने में सहयोग करें। इस फैसले से पड़ोसी मुल्कों में आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बुधवार को ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र